अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम निशा पर वीडियो बनाएँगे जो कि अपने भाई की शादी कर कर बहुत खुशी फ़ील कर रही हैं कि उनके भाईजान की शादी हो गई है। हालाँकि उनका भाई इतना बड़ा भी नहीं है, उन्होंने कुछ जल्दी ही शादी कर दी अपने भाई की। चल बहरहाल उनके घर में कोई लेडीज़ नहीं है तो चले बहू आ गई, तो उनके वालिद साहब को भी खाने पकाने का आराम हो जाएगा और उनके भाई को भी क्योंकि ये तो शादीशुदा है और एक बहन है इनकी मतलब कंवारी नेहा, तो भई चलें भाभी भी आ गई और घर में दोनों मिल-जुल कर काम करेंगी तो अच्छा वक़्त गुज़र जाएगा इन लोगों का। तो भई शादी के फ़ौरन बाद ही इन लोगों ने कमाल कर दिया है कि ना भई खीर बनवा ली। भई अभी शादी को 2 दिन हुए सिर्फ़, खीर भी बन जाएगी। ऐसी क्या जल्दी थी खीर बनवाने की कि बहू को फ़ौरन ही काम पर लगा दिया, ये तो गलत किया ना। निशा साहिबा आपने कि भाभी से फ़ौरन ही खीर बनवा ली, ठीक है। आप अपने ससुराल वापस अपने घर जाएँगी, गाँव में जो भी आपका जहाँ भी घर है, लेकिन आपके पीछे वालिद हैं, बहन है, शौहर है उसका और घर के काम करने के लिए तो बहन भी अभी मौजूद है, तो फ़ौरन थोड़ी दुल्हन काम करने लग जाती है। हाँ, उन घरों में लग जाती हैं, जहाँ पर कोई लेडीज़ हो ही ना सिरे से। आपके घर में तो एक बहन मौजूद है, तो कोई ऐसा मसला नहीं था कि भाभी अभी अगर खाना नहीं भी बनाती, तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी नहीं हो जाती। ख़ैर आप लोगों की सोच है कि भई फ़ौरन से खीर बनवा ली ताकि बहू आगे भी घर के काम-काज में हाथ आपकी बहन का बटा सके। लेकिन ये हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, दुल्हन को कुछ दिन तो चलें ज़्यादा नहीं तो कुछ दिन तो आराम के लिए देने चाहिए। वैसे तो दुल्हन को 1 महीना तो भई घूमने-फिरने के लिए दिया जाए और वो घर वालों को समझे, घर में एडजस्ट हो। वो अपने हनीमून पर भी जाए और घर वालों को और घर के मसले-मसाइल को वो लड़की समझे क्योंकि एक नई आने वाली लड़की घर में बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर पाती है अपने आप को शादी के बाद। आपने तो फ़ौरन किचन की ज़िम्मेदारी उस पर डाल दी। ये तो गलत है, शायद आपने भी अपने ससुराल में ऐसे ही कुछ किया होगा, तभी आपने अपनी भाभी के साथ भी ऐसा ही कुछ किया है। आपसे तो बेहतर है आपके हस्बैंड जिन्होंने कहा कि भई अभी कुछ ना कराएँ इससे, लेकिन आपने किसी की भी नहीं मानी और अपनी भाभी से खीर बनवा ली और हैरत अंगेज़ वाक़या कि आपने उनकी जो फैमिली उनको लेने के लिए आई, उनके सामने भी वो खीर नहीं रखी। बाद में उनके जाने के बाद आपने खाना खाया और खीर भी सब लोगों ने खाई। तो मतलब आप लोगों के यहाँ ये रिवाज भी नहीं है कि कोई मेहमान आए तो उसको भी खाना खिलाया जाता है। उनके जाने के फ़ौरन बाद आप लोगों ने खाना मँगवा लिया और सबने बैठकर दस्तरख़्वान पर खाना खाया। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आपके रिश्तेदार आए आपकी भाभी को लेने के लिए, आप लोगों ने उनको साथ नहीं बिठाया खाने पर, वो लोग भी दस्तरख़्वान पर बैठ जाते तो कितना खा लेते वो लोग खाना। आप लोग तो बहुत कंजूस लोग नज़र आ रहे हैं मेरे को तो, कि आप लोगों ने खाना उनके जाने के बाद खाया, ऐसे थोड़ी होता है। रिश्तेदारों की भी कोई इज़्ज़त होती है, कोई वैल्यू होती है, वो भी आपकी नई-नई भाभी को वो लेने आए थे, 1-2 दिन शादी को हुए हैं हुए हैं आपकी भाभी को। लेकिन आप लोगों ने तो कमाल कर दिया भई, उनके जाने के बाद खाना खाया, उनके जाने के बाद खीर खाया। हमारे में तो यही रस्म है कि भई भाभी खाना खीर बनाती है तो फिर जब सब घरवाले खाते हैं तो घर के बड़े फिर बहू को खुशी से कुछ पैसे वग़ैरह गिफ्ट वग़ैरह भी देते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छी खीर बनाई है। लेकिन आपके घर का तो दस्तूर ही निराला है कि आपके घर में खीर भाभी से बनवाई, भाभी को चलता किया और आप लोगों ने बाद में खाना भी खाया, खीर भी खाई। सिर्फ़ आपने पैसे बचाए कि अगर भाभी के सामने खीर खाई जाती तो भाभी को कुछ ना कुछ तो गिफ्ट और या पैसे दिए जाते हैं ना। शायद आप लोगों में ये रिवाज भी नहीं है। ये रिवाज नहीं होता, एक रस्म होती है छोटी-सी जिससे लड़की जो आपके घर में पहली बार खीर बना रही है, मीठे में हाथ डाल रही है, तो उसे खुशी महसूस होती है कि मुझे घर के बड़ों ने कुछ भई खुशी से दिया है। बाकी तो वो इसी घर में अब रहेगी, रोज़ खाना बनाएगी, तो रोज़ थोड़ी उसको ससुर या कोई बड़ा घर का पैसे देगा या कोई गिफ्ट देगा। बस ये पहली बार एक रस्म होती है, जिससे लड़की भी बहुत खुश हो जाती है और घरवाले तो होते ही खुश हैं कि हमारी बहू ने आज खीर बनाई है। चाहे वो जैसी भी वो बच्ची बना ले, लेकिन बड़े हमेशा सहराते ही हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छी बनाई है। अगर नहीं भी बनानी आती है उस लड़की को तो कहा जाता है कि बेटा नेक्स्ट टाइम आप इससे भी बेहतरीन बनाएँगी। लेकिन आपने तो ऐसा कोई मौका ही
ही नहीं दिया, आपने तो भाभी को भेजकर सब फिर बाद में किया। ये तो अजीब ही आपने मंतक दिखाई। ख़ैर मैं तो आपके ऊपर आज पहली दफ़ा ही आपकी वीडियो देखकर रिव्यू दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आपकी वीडियो देखकर ही मैं रिव्यू दिया करूँगी। आप तो बहुत सख्त गिर मतलब नंद नज़र आ रही हैं, जो कि होती है ना खतरनाक किस्म की नंदें, वो आप इस वक़्त अपना उस जैसी नंद का रोल अदा करती हुई अपनी वीडियो में नज़र आई हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि आप अपनी भाभी का ख़्याल रखेंगी या इसी तरह की खतरनाक किस्म की नंद बनकर दिखाएँगी। आज की वीडियो मेरी यहाँ तक ही है, मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।